ॐ सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। आप सभी का आज इस वीडियो में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या है, साथ ही दुर्गा सप्तशती के पूर्व शापोद्धार एवं उत्कीलन की विधि क्या है, संपुटित पाठ की विधि क्या है और कामना की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को कैसे करें, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो पाठ के नियमों को सर्वप्रथम देखेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पाठों के 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं। वह इस प्रकार से है: माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठ का गुणः। कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठे स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग। जब आप पदों का विच्छेद करें तो विभाग जो करें वह पद ही हो, अपद न हो, उनका भी कोई अर्थ हो। साथ ही उत्तम स्वर होना चाहिए पाठक का और एक लय के साथ पाठ करना चाहिए, एक लयबद्धता होनी चाहिए। ये 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं। इसी प्रकार से 6 प्रकार के अवगुण भी बताए गए हैं, जिनको अधम कहा गया है, अधम पाठक कहा गया है। क्या है? तो कहते हैं गीते शीघ्रे शिरः कंपे तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठ का धमाः। अर्थात जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाते हैं, उच्चारण में जल्दबाजी करते हैं, सिर हिलाना, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करना और अर्थ की जानकारी नहीं रखना तथा अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करके पाठ करना, यह जो पाठकों के 6 अवगुण बताए गए हैं। इस तरह के पाठ अधम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, उनका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है, इसको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ तीसरा नियम है कि जब तक अध्याय की पूर्ति न हो जाए तब तक आप बीच में पाठ को बंद नहीं करेंगे। यावन्न पूरयेत अध्यायस्तावन्न विरमेत पठन् यदि प्रमादात् अध्याये विरामो भवति प्रिये पुनरध्यायम् आरभ्य पठेत् सर्वं मुहुर्मुहुः। क्या कहा गया है कि जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद अगला विषय है कि जब आप जिस पुस्तक से पाठ करते हैं उसको किसी आधार पर रख के पाठ करना चाहिए। हाथ में लेकर के पुस्तक से पाठ करने पे उसका फल नहीं मिलता है, नहीं तो आधा फल ही मिलता है। अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे ह्यर्धफलं ध्रुवं न मानसे पठेद स्तोत्रम वाचिकं न प्रशस्यते। क्या कहा गया है कि अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने पर फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं करना चाहिए, वाचिक करना चाहिए और वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण हो तो वह उत्तम कहा गया है। एक और भी प्रमाण मिलता है कि उच्चैः पाठं निषिद्धं स्यात् त्वरा च परिवर्जयेत् शुद्धेनाचल चित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः। बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए भी पाठ को नहीं करना चाहिए, बहुत ही उतावली में पाठ को न करें और यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए।
पाठ करते समय आपका चित्त स्थिर होना चाहिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए। यह नहीं आप पाठ कर रहे हैं और आपका मन कहीं और है, तो वह भी पाठ उत्तम नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ जब आप पाठ करते हैं, पाठ की समाप्ति करते हैं, तो अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता है। कहा गया है इति शब्दो हरे लक्ष्मी वदः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान मार्कंडेयाधिकम वदेत। तो कहते हैं इति शब्दो हरे लक्ष्मी, इति शब्द का उच्चारण करने से लक्ष्मी का हरण होता है। वध कुल विनाशकः, और वध शब्द का उच्चारण करने से कुल का विनाश होता है। अध्यायो हरते प्राणान, अध्याय शब्द का उच्चारण करने से प्राणों का हरण होता है। तो क्या करें? मार्कंडेयाधिकम वदेत, तो मार्कंडेय आदि का उच्चारण करना चाहिए। क्या उच्चारण करना चाहिए? तो उसको देखिए, सामने आपको स्क्रीन में दिखेगा। क्या है? ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोपकामाः। अभी यहाँ पे हमने प्रथमः बोला, अगर आप द्वितीय अध्याय करेंगे तो द्वितीय तृतीय उस तरह से आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे। जब अपने लिए पाठ करते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे सत्याः सन्तु मम कामाः, और यजमान के लिए करेंगे तो सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्त कामाः। दुर्गा सप्तशती की जो पाठ है इसको भी 3 प्रकार से बताया गया है। नित्य नैमित्तिकम काम्यम च त्रिविधम पाठ उच्यते। पाठ को 3 प्रकार से करते हैं। एक तो नित्य पाठ किया जाता है, एक नैमित्तिक और एक काम्य। नित्य पाठ कौन सा है? जो आप नित्य करते हैं, नित्य क्रिया में आप जैसे नित्य संध्या वंदन करते हैं उस तरह से नित्य पाठ करते हैं, वह नित्य पाठ कहलाता है। एक नैमित्तिक होता है, किसी विशेष चीज को निमित्त बना करके जो पाठ किया जाता है, और एक काम्य पाठ होता है, किसी कामना की पूर्ति के लिए जब आप पाठ करते हैं वह काम्य पाठ होता है। तो कहा गया है सर्वत्र काम्य पाठ है आदौ संकल्प आचरेत। तो काम्य पाठ में आदि अर्थात सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए कि आप किस कामना के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर रहे हैं। तो ये तो हमने सामान्य नियम देखे दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या है। अब इसके बाद आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या है। कहा गया है कि साधक स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध आसन में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ करके अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर पुस्तक रख ले। ललाट में तिलक लगाकर तत्व शुद्धि के लिए, ये नीचे सामने आपके 4 मंत्र दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उन 4 मंत्रों से तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना है। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस तरह से 4 बार क्या है आचमन करेगा साधक। अनंतर बाह्य शुद्धि के लिए अपने ऊपर जल छिड़कना है। इस सामने मंत्र आपको दिख रहा होगा इसमें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इसके बाद जिस आसन पे बैठ के यजमान पाठ करेगा या ब्राह्मण या साधक, उस आसन पे जल छिड़कना है इस मंत्र से। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके अनंतर अपने आसन के अग्रभाग में भूमि पूजन करेंगे गंध अक्षत पुष्प लेकर के। ओम आधार शक्तिये नमः बोलेंगे, ओम आधार शक्तिये नमः बोल करके वहीं सामने धरती पर गंध अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद कुश की निर्मित पवित्र को दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करेंगे। वहाँ पे किस मंत्र को बोलना है तो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वैदिक मंत्र वेद का है, देखिएगा। हरि ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवे दुर्वाः
उत्तोनाम्यच्छदरे पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जितकामः पुने तच्छकेयम्। इस मंत्र से पवित्र धारण करेंगे अनामिका दाहिने हाथ की अनामिका मुनि में। इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। उसके अनंतर दाहिने हाथ में द्रव्य गंध अक्षत पुष्प दुर्वा जल लेकर के संकल्प करेंगे। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे उसका संकल्प करेंगे। संकल्प भी आपको स्क्रीन में सामने दिख रहा है, उसको देखेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीये प्रारब्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायने महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सकलशास्त्रश्रुते स्मृते पुराणोक्त फलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः। आपका जो गोत्र होगा उस गोत्र को यहाँ पे बोलेंगे। अमुक शर्माहम, अपना नाम लेकर के अगर ब्राह्मण संकल्प करता है तो शर्माहम बोलेगा, क्षत्रिय वर्माहम, वैश्य गुप्तोहम और शूद्र दासोहम। जहाँ पे शर्माहम लिखा वहाँ पे उसका वह वर्ण उच्चारण करता है। फिर बोलेंगे ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टि धनधान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्निवृत्त सर्वाभिष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम कवचारगला कीलक पाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ न्यास विधि सहित नवारण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकंच। मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः इत्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यन्तम्। दुर्गा सप्तशती पाठम तदन्ते न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जपम तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम रहस्यत्रय पठनम शापोद्धारादिकम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि पाठन च करिष्ये। इस तरह से संकल्प करके उसको सामने वही भगवती के सामने रख देंगे। उस संकल्प को, यह प्रतिज्ञा संकल्प है कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ में इन विषयों को करेंगे जो जो आपने नाम लिए। अगर आप इसमें से कुछ कम करना चाहें तो वहां पे उनका उच्चारण नहीं करेंगे, और कुछ और जोड़ना चाहें जैसे देवी अथर्व शीर्ष को जोड़ना चाहें तो उसको वहां पर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पुस्तक का पूजन करना है। सर्वप्रथम पुस्तक जिससे आप पाठ करेंगे उसका पूजन करेंगे। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके ये सामने जो स्क्रीन में आपको मंत्र दिख रहा है इस मंत्र को बोलेंगे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इससे क्या करेंगे आप पुस्तक का पूजन करेंगे इस मंत्र से। फिर पुस्तक पूजन करने के बाद अब आगे पाठ का क्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम दुर्गा जी का ध्यान करेंगे। ध्यान का मंत्र भी आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है। इस मंत्र से आप दुर्गा जी का ध्यान करें। ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां
अन्याभिः करवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुडं तर्जनीम् बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब पाठ को प्रारंभ करिए। सर्वप्रथम सापोद्धार करेंगे। सापोद्धार की विधि क्या है तो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है। सापोद्धार में सर्वप्रथम विनियोग करेंगे, हाथ में जल लेंगे और बोलेंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये आप अगर पुस्तक से देख रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती में आप देख सकते हैं। गीता प्रेस वाली जो दुर्गा सप्तशती आप लेंगे तो उसमें दिया हुआ है। वहाँ पे पेज नंबर 16 में देखेंगे, वहाँ पे यह विधि दी हुई है। अगर आपके पास पुस्तक है तो वहाँ से देखें, नहीं तो जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उससे भी कर सकते हैं। तो देखेंगे, हाथ में जल लेकर के बोलना है ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषयः सर्वेश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्तिः श्री त्रिगुणात्मस्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ संकल्प कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। न्यास दिया हुआ इस तरह से एक बार न्यास कर ले। वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋषिभ्यो नमः शीर्षे सर्वेश्वर्यकारिणे श्री दुर्गा देवतायै नमः हृदये चरित्रत्रय बीजाय नमः लिंगे ह्रीं शक्तये नमः नाभौ त्रिगुणात्मस्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस तरह से न्यास करने के बाद अब ये जो 18 श्लोक है उनका पाठ करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रं रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षुं सुधा स्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम छां छाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम सं शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन घातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम त्रिं दृशा स्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षां क्षान्ति स्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम जां जाति स्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम लं लज्जा स्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम सां शान्ति स्वरूपिण्यै देवस्तुल्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रं श्रद्धा स्वरूपिण्यै सकल फलदात्र्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम कां कांति स्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव।
ओम ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवच स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्रीं काल्यै काले ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाले महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। ये फलश्रुति है। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मन्त्रं न जानाति चण्डी पाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। यह रुद्रमालय महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आपको सब आरंभ में ही इनका पाठ करना चाहिए। इसके बाद उत्कीलन का एक मंत्र है, ये आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। इसका 21 बार जप करके फिर आपको पाठ का प्रारंभ करना चाहिए कवच से। क्या है ये उत्कीलन का मंत्र? तो ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सप्तशते चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सप्तशते चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार जप करें। इसके बाद फिर पुस्तक में आएंगे, वहां से प्रारंभ करें। आगे जो दिया है कवच, सर्वप्रथम कवच का पाठ करना चाहिए। कवच का पाठ क्यों किया जाता है? ये आप जो भी पाठ करेंगे, क्योंकि ये शक्तिशाली ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, तो उससे जो उसके पाठ करने से शक्ति से वहां से तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों का आपके शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े, आपकी चारों तरफ से रक्षा हो, उसके लिए आप कवच का पाठ करते हैं। फिर इसी तरह से अर्गला का पाठ करें, फिर कीलक का पाठ करें, कवच अर्गला कीलक, और उसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। सर्वप्रथम कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करें। फिर नवारण मंत्र जप की विधि क्या है, उसको नवारण मंत्र न्यास पूर्वक नवारण मंत्र का जप करें। उसका भी वीडियो इस YouTube चैनल में अपलोड हो जाएगा आज शाम तक या कल सुबह तक, उसको देखें एक बार आप। वहाँ पे विधि प्रैक्टिकल अध्ययन तो आपने पीछे लाइव कक्षा में किया ही था, वहाँ पे हमने बहुत सी चर्चाएं भी की थी। और एक प्रैक्टिकल के रूप में किस तरह से नवारण मंत्र की विधि, किस तरह से न्यास करना है, किस तरह से जप करना है, तो इसकी विधि आपको भी प्राप्त कराएंगे आजकल में, उसको भी आप देखें। और उसके बाद सप्तशती का न्यास करें। उसके बाद फिर प्रथम अध्याय से प्रारंभ करें, जो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र है। तो प्रथम अध्याय से प्रारंभ करके 13वां अध्याय तक लगातार पाठ करें। उसके बाद फिर से न्यास पूर्वक नवारण मंत्र का फिर से पाठ के बाद जप करें। उसके बाद फिर देवी सूक्त का पाठ करें, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। और फिर उसके बाद तीनों रहस्य जो दिए हुए, प्राधातिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, उनका पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, फिर क्षमा पर प्रार्थना करें, और फिर जो आपने पाठ किया उसको दुर्गा जी को अर्पित कर दो। ये सारी कक्षाएं हमारी लाइव इसी चैनल के माध्यम से हुई हैं, और उन सभी की लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएंगी। वहाँ जाकर के आप उन चैनलों से जुड़े, उन वीडियो को देखें, उस चैनल से जुड़ करके जो वहाँ पे अध्ययन कराया गया है। और कोई भी आपको जिज्ञासा होती है तो उसको आप पूछें। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की संपुट पाठ की विधि क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पाठ मंत्र से आगे पीछे कामना मंत्र लगाने को ही संपुटीकरण कहते हैं। संपुट पाठ 3 प्रकार के कहे गए हैं, एक उदय संपुट, एक अस्त संपुट और एक अर्ध संपुट। ये 3 तरीके के 3 प्रकार के संपुट होते हैं। तो उदय संपुट क्या है? तो उदय संपुट में कामना मंत्र दिए हैं, जैसे सामूहिक कल्याण के लिए हो गया, या विश्व की रक्षा के लिए, या श्री स्वयं सुकृति नाम, इसको आप संपुट में लगा सकते हैं। तो अलग अलग, जैसे विवाह किसी का नहीं हो रहा है, पत्नी प्राप्ति के लिए संपुट लगाते हैं, तो वहाँ पे पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, उसका संपुट लगाया जाता है। अलग अलग तरीके, शक्ति प्राप्ति के लिए सृष्टि स्थिति विनाशानाम, तो आप पुस्तक में पीछे देख सकते हैं, दरिद्र के नाश के लिए,
विविध उपद्रवों के शमन के लिए रक्षांश यत्रो पिशाचनागा, इस तरह से आप अलग अलग संपुट लगा करके आप उसका पाठ कर सकते हैं। तो संपुट जो उदय संपुट होता है, जिसमें जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए आप जैसे एक हम लोग उदाहरण देखते हैं, प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, ओम नमश्चंडिकाये ऐं मार्कंडेय उवाच। अभी प्रथम श्लोक के उच्चारण में पहले एक बार संपुट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम संपुट लगा रहे हैं सामूहिक, हम विश्व रक्षा के लिए संपुट लगा रहे हैं, तो उसमें या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। इसका पहले एक बार आप पाठ करिए, फिर बोलिए ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। फिर पुनः इसी जो श्लोक का पाठ करने से वह संपुट हो जाएगा। उसको आगे पीछे से आप बांध देंगे मंत्र के द्वारा, वह उदय संपुट हो गया। एक अस्त संपुट होता है, यह तंत्र में प्रयोग किया जाता है। अस्त संपुट में क्या होता है कि जो बीज मंत्र या कामना मंत्र आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बीज मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम ह्रौम जूम सः, ये आपने बीज मंत्र ले लिया, तो इसको दुर्गा पाठ के प्रारंभ में लगाएंगे। उसके बाद जब वो दुर्गा पाठ का पहला श्लोक आप बोलते हैं, जैसे सावर्णिः सूर्यतनयो बोलने से पहले ओम ह्रौम जूम सः सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम। इस तरह से बोलने के बाद फिर उसी को जैसे आपने ओम ह्रौम जूम सः बोला था, तो उसको सह जूम ह्रौम, उसका विपरीत पाठ करने को यही, इसी को अस्त संपुट पाठ कहते हैं। और एक अर्ध संपुट होता है। अर्ध संपुट क्या है, तो कामना मंत्र को जैसे भी आप 2 बार लगा रहे हैं, एक बार शुरू में एक बार बाद में, दोनों तरफ से उसको लॉक कर रहे हैं। और जो अर्ध संपुट पाठ में उसको दोनों तरफ से लॉक न करके खाली बीच में एक संपुट लगता है। कामना मंत्र दुर्गा पाठ मंत्र के आदि या अंत में केवल एक बार ही उसको पढ़ा जाता है, लेकिन इसका फल जो है वह न्यून कहा गया है, कम कहा गया है, यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। तो ये संपुट की विधि थी। संपुट पाठ जब आप करें तो उस तरह से 3 प्रकार के संपुट होते हैं। उसको आप और विस्तार समझने के लिए आप उसको संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क करके आप और भी उसमें जानकारियाँ चाहते हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ नंबर आपको प्राप्त होगा, वहाँ से जो भी आपको साधना संबंधित जानकारी चाहिए आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज और हमारा शेष रह गया, कामना के अनुसार दुर्गा पाठ के भेद क्या है। तो देखेंगे दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, जिनको अलग अलग क्रम से करने पर अलग अलग कामना फल विशेष रूप से मिलता है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। इनको अलग अलग क्रम से करने पर अलग अलग कामना फल विशेष रूप से मिलता है। यह बहुत से तंत्र ग्रंथों में, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में इनका विवेचन किया गया है। तो एक क्रम है महाविद्या क्रम। महाविद्या क्रम क्या है, तो पहले प्रथम चरित्र का, फिर मध्यम चरित्र का, फिर उत्तम चरित्र का। यह सर्व कामना के लिए किया जाने वाला पाठ, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये महाविद्या क्रम चलता है। फिर दूसरा क्रम है महातंत्री क्रम। यह क्रम करते हैं शत्रु नाश के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इसमें पहले उत्तर चरित्र का पाठ किया जाता है, फिर प्रथम चरित्र का, फिर मध्यम चरित्र का। एक चंडी क्रम है, यह शत्रु नाश के लिए जब आप दुर्गा सप्तशती पाठ कराते हैं तो वह चंडी क्रम में किया जाता है। पहले उत्तर चरित्र, फिर मध्यम चरित्र, फिर प्रथम चरित्र। इसी तरह से महाचंडी पाठ किया जाता है। महाचंडी क्या है, तो ये शत्रु नाश और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये भी किया जाता है। इसमें उत्तर चरित्र को पहले किया जाता है, फिर प्रथम चरित्र को, फिर मध्यम चरित्र को। सप्तशती पाठ को करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और उत्कीलन के लिए। उसमें क्या क्या विधि है, तो मध्यम, प्रथम और उत्तर। पहले मध्यम चरित्र, फिर प्रथम चरित्र, फिर उत्तर चरित्र। मृत संजीवनी, ये आरोग्य लाभ के लिए किया जाता है। इसमें मध्यम चरित्र, फिर उत्तर चरित्र, फिर प्रथम चरित्र। इसी तरह से रूप दीपिका एक संज्ञा है, उसके अंतर्गत विजय और आरोग्य के लिए इसका पाठ किया जाता है। इसमें क्रम क्या रहता है, तो प्रथम, उत्तर और मध्यम चरित्र। इसमें आप संपुट लगा सकते हैं, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो देहि, संपुट लगा करके
पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद निकुंभला, मध्यम, फिर प्रथम, फिर उत्तर चरित्र। जो निकुंभला पाठ की विधि है उसमें मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र, फिर उत्तर चरित्र, रक्षा हेतु और विजय हेतु आप इसका पाठ करते हैं। तो इस तरह से और भी भेद है दुर्गा सप्तशती पाठ के। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप किस कामना के लिए पाठ करवा रहे हैं। किसी ब्राह्मण से कोई यजमान अगर पाठ करवा रहा है तो किस कामना के लिए करवा रहा है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए अगर उस तरीके से वह पाठ करता है तो वह फलदायी होता है। यह अनुभव गम्य बातें आपको बताई गई हैं। इस तरह से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। अगर और भी चीजें आपको जाननी है बहुत सी चीजों को, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप जाकर के नंबर से संपर्क करें। और किसी भी प्रकार का आप अनुष्ठान भी अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हर तरह की यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत से विषयों को जाना। पाठ के नियम क्या है, पाठ की विधि क्या है, संपुटित पाठ कैसे करते हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, और उत्कीलन, सापोद्धार आदि बहुत सी विधियों को जाना। आप इसको देखें। कहीं पे भी कोई विषय समझ में नहीं आता है तो सामने आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप संपर्क करें तो आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका समाधान किया जाएगा। तो आज हम इतना ही विषय यहीं पर रखते हैं, इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अस्तु। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।